my goodness, the Kerala story is becoming an unforgettable experience not just for the audience but for so many trade experts who are thinking कि पता नहीं इस फिल्म का जो कलेक्शन होगी, जो बिजनेस होगा, वो कहाँ तक जाने वाला है। कई लोग पहले से ही इस फिल्म की लाइफ टाइम अर्निंग्स तक को प्रिडिक्ट कर बैठ गए थे, लेकिन आज है डे नंबर 12 और डे नंबर 11 यानी कल था इस फिल्म का सेकेंड मंडे, जिसकी कलेक्शंस के बाद बड़े बड़े लोगों के सर में चक्कर आ चुका है कि भाई ये कलेक्शन, वो भी एक सेकेंड मंडे को एक फिल्म कैसे करके दिखा रही है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सिंपल सीधा सा ये जवाब है कि ऑडियंस, जनता जनार्दन ने इस फिल्म को पूरे दिल से अपनाया है, पलकों पर बिठाया है। जिस तरीके के कलेक्शंस हमारे को इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, तो डे नंबर 11 की फाइनल कलेक्शंस ही नहीं बल्कि मेरे पास इस वक्त पूरा नंबर आ चुका है, वर्ल्ड वाइड का नंबर, ग्रॉस का नंबर। आई हैव द एंटायर डेटा राइट नाउ विद मी which is an 11 days data and not just that, आज है डे नंबर 12। तो अपने सेकेंड ट्यूसडे को इस फिल्म की क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं, रियल टाइम नंबर कितना चल रहा है और बुक माई शो पर क्या हो रहा है, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात उस ओवरऑल कलेक्शन की, जो मैंने आपसे कल कहा था कि 150 करोड़ का आंकड़ा इंडिया नेट में ये फिल्म आराम से क्रॉस करती हुई दिखती है, और आज की प्रेडिक्शंस को देखने के बाद ये बात सच हो चुकी है। 150 करोड़ ही नहीं, मुझे लगता है 200 करोड़ 200 करोड़ के क्लब में ये फिल्म इस हफ्ते ही एंटर कर जाएगी। एंटर नहीं कहूँगी, इसको मैं बोलूँगी स्टॉर्म कर जाएगी, क्योंकि इसका जो तूफान है एक्चुअली द केरला स्टोरी का, वो अनस्टॉपेबल है। इट इज़ अनशेकेबल, इट इज़ अनबीटेबल। बहुत बड़े बड़े लोग इस वक्त भी ये बात कर रहे हैं और मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग मान रहे हैं कि इस फिल्म की जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल था। लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म इतना बड़ा कमाल करके दिखा देगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग डे नंबर 11 की फाइनल ऑक्यूपेंसी आई थी जो, उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, ओवरसीज से क्या कलेक्शंस आ रही हैं नंबर्स में, टोटल नंबर कितना पहुंच रहा है, और उसके बाद हम डे 12 की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम जो ऑक्यूपेंसीज आई थी डे नंबर 11 की। मैंने आपसे कहा था कि रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन हर चीज़ में सारे मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती हुई जा रही है द केरला स्टोरी। ठीक है, तो कल मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 11.7 थी, 19.8 आफ्टरनून, 21.8 इवनिंग में बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी हो गई, और भाई रात में तो इसने कमाल ही कर दिया। मंडे की रात को ऑक्यूपेंसी आ रही है 27%। भाई कोई सोच नहीं सकता मंडे की रात को। भाई क्या होता है कि ना, जब हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यूजुअली आप अपनी ही बात सोच के रखिए कि मंडे की शाम को कौन जाता है मूवी देखने, लेकिन देखिए ज़रा ये ऑक्यूपेंसी आई और उसके बाद जो नंबर देखिए, लोग जो है लिटरली इस फिल्म को सर पे चढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ पलकों पे उठा रहे हैं, सर पे चढ़ा रहे हैं कि इतना ज़्यादा कलेक्शन, इतना ज़्यादा प्यार जनता का जो इस फिल्म को देखने को मिल रहा है। भाई 27%, 27% इन द नाइट ऑन अ मंडे नाइट, इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल। ठीक है, तो उसके दम पर जो बाकी सिटीज़ थी वहाँ पर जो कलेक्शन, वहाँ पर जो ऑक्यूपेंसीज थी और शो काउंट्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। कहाँ पहुँचेंगे भाई शो काउंट्स, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कहाँ पहुँचेंगे। 4-4.5 हज़ार से बढ़कर 9,000 तक पहुँच चुके हैं, 9,000 शोज इन अ डे। दैट्स इनसेन क्रेजी। ओके, मुंबई 19.3% की ऑक्यूपेंसी बढ़कर 23% हो गई। उसके बाद शो काउंट्स 921 से बढ़कर 927 हो गए। दिल्ली में 20% ऑक्यूपेंसी थी, 900 शो काउंट से बढ़कर 902 हो गए। पुणे में 21% से बढ़कर 25%, शो काउंट्स 399 से बढ़कर 409 शोज हो गए। बैंगलोर में 13.6% ऑक्यूपेंसी से बढ़कर 15% तक हो गई। उसके बाद शो काउंट्स 329 से बढ़कर 333 हो गए। हैदराबाद 14.6% ऑक्यूपेंसी से बढ़कर 16%, 171 शोज। अहमदाबाद 12.6 से बढ़कर 17%, 388 शोज। सूरत 13.6 से बढ़कर 17%, 251 शोज। जयपुर 18.6% से बढ़कर 19%, 151 शोज। चंडीगढ़ में 13% से बढ़कर 14%, 83 शोज। भोपाल 11% से बढ़कर 12% हो गए, 86 शोज रहे। लखनऊ में 15% ही रही, 186 शोज ही रहे। कानपुर में 20.6% से बढ़कर 21% हो गए, 61 शोज। और नागपुर में 26.3 से बढ़कर 29% हो गया, 106 शोज। और इसी के साथ जो कल प्रिडिक्शन आई थी, आपको हैरत होगी जानकर कि आज सुबह जो मैंने ये नंबर चेक किया वो कम आ गया था, लेकिन दोबारा रिफ्रेश किया है अभी थोड़ी देर पहले, जब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया, वो वापस वहीं पर आ गया था नंबर, विच वॉज 10 crores on a Monday, a double digit on a Monday. That's absolutely insane, crazy. This is absolutely crazy. ठीक है, और इसी के साथ अगर डे नंबर 11 पर 10.3 करोड़ इसकी अर्निंग रही है 56% के ड्रॉप के बावजूद, तो टोटल जो नंबर है ओवरऑल अब तक सो फार इंडिया नेट कलेक्शन जो है
वो आ चुका है 147 करोड़ इंडिया नेट। ओके, ये 11 डेज का है। उसके बाद मैं आपको ओवरसीज बताती हूँ। ओवरसीज की जो टोटल 11 डेज की कलेक्शन आई, 11 डेज भी नहीं मैं इसको काउंट करूंगी, आई वुड काउंट इट एज आई थिंक 2 to 3 डेज ओनली, क्योंकि ये 12 मई को ये ओवरसीज में रिलीज हुई थी। तो इन 2-4 दिनों की जो कलेक्शन है वो 4.40 करोड़ है ओवरसीज में। साथ साथ में 11 days India gross collection right now is 173.10 crores and 11 days worldwide total collection is 177.5 crores. That's absolutely insane crazy. 175 मैंने आपसे कल ही प्रेडिक्ट किया था कि 175 तक ये पहुंच चुकी होगी और देख लीजिए प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली है। इसी के साथ साथ एक मंडे को जो टोटल एवरेज ऑक्यूपेंसी होती है ना वो 20.3% निकली है भाई। कई फिल्मों की तो डबल डिजिट्स भी नहीं पहुंचती है, मंडे को डबल डिजिट्स भी नहीं पहुंचती है, इसकी डबल डिजिट्स में भी 20 पर आ गए, 20.3%। और इतना ही नहीं, आज ट्यूसडे है बॉस, ट्यूसडे को भी जो इस फिल्म के नंबर्स आ रहे हैं, जो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी आ रही है, वो अपने आप में हिलाने वाली आ रही है लिटरली। ठीक है, तो अगर मंडे को यूजुअली क्या होता है, मंडे को अगर फिल्म अच्छा बिजनेस करती है, ट्यूसडे को ड्रॉप देखती है, ट्यूसडे वेंसडे को। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। द केरला स्टोरी इज एक्चुअली क्रिएटिंग हिस्ट्री, इट इज क्रिएटिंग हिस्ट्री, क्योंकि आज के दिन भी डे नंबर 12 पर भी द केरला स्टोरी फॉर डे नंबर 12 प्रिडिक्शंस आर कमिंग इन एज अनदर 10 करोड़, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रात की ऑक्यूपेंसीज, लोग पागल हो चुके हैं, रात की ऑक्यूपेंसीज में 27% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं वीकडेज पर भाई साहब। तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ डे नंबर 12 का अब मैं आपको आज के दिन का रियल टाइम बताती हूँ। तो भैया अगर सोचो आप कि अगर मैं आपको ये रियल टाइम बता रही हूँ ना, तो इसके हिसाब से जो टोटल नंबर आएगा शाम तक वो मेरे प्रिडिक्शन के आसपास का ही आने वाला है, इससे कम नहीं होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। ठीक है, सो डे नंबर 12 द केरला स्टोरी, द रियल टाइम कलेक्शन ऑन डे नंबर 12 ग्रॉस कलेक्शन इज 3,21,40,596 footfall, 1,70,663 number of shows, 8,908 and the occupancy is 9%. That will always, and I mean guaranteed, it is confirmed that it will go up to 20% at least minimum. सो ज़रा सोचिए ज़रा, ये नंबर है इस वक्त डे नंबर 12 ट्यूसडे का। जैसे मैंने कहा इस फिल्म का मोमेंटम अब कोई नहीं रोक सकता, ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती ही जाएगी, क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ है बहुत अच्छा, इतनी स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, ऑर्गेनिक पब्लिसिटी मिल रही है इस फिल्म को। साथ साथ में ही इसके पास एक फ्री रन है, पूरा मंथ ऑफ मे है जिसमें ये फिल्म धमाकेदार कलेक्शन करके दिखा सकती है बॉस। अभी तो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कितनी हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, माई फेवरेट सेगमेंट इज बुक माई शो, जहाँ से आता है असली मजा। तो भैया बुक माई शो पर ये बताओ कि क्या आज के दिन भी, ट्यूसडे के दिन भी मॉर्निंग शोज, इवनिंग शोज, मैटनी शोज हाउसफुल जा रहे हैं, फिल्म पास जा रहे हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज के दिन भी मैंने कितने सारे हाउसफुल्स लिखे हैं। मुंबई में स्पेशली महानगरों में जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो हाउसफुल जा चुके हैं। इवनिंग शोज़ ऑलरेडी कई सारे ऐसे हैं जो हाउसफुल हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, बहुत लंबा सेगमेंट नहीं होता ये, मैं इसको कट शॉर्ट करती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत लंबा जा सकता है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा मैं लिमिट करके रखती हूँ। मुंबई में वीनस सिनेमा उल्हासनगर 12:30 PM, अभी जो 12:30 बजेंगे, उसका हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है बॉस, हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सिनेपोलिस नवी मुंबई 4:10 का फिल्म फास्ट चल रहा है। मूवी मैक्स खंजूरमर्ग 10:55 का हाउसफुल हो चुका है। SM5 कल्याण 7 PM हाउसफुल हो चुका है। शाम के 7 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है। आइनॉक्स घाटकोपर 11:15 AM फिल्म फास्ट चल रहा है। रॉकस्टार विरार में 2 बजे 3 बजे हाउसफुल, ओके, और 4:45 का शो इज फिल्म फास्ट। मूवी मैक्स सियोन में 6 PM इज फिल्म फास्ट। मलाड मूवी टाइम 11:30 AM इज फिलिंग फास्ट। ये मुंबई की कहानी है। दिल्ली की कहानी की बात करें तो NCR एरिया में, ज़्यादातर NCR एरिया में ये फिल्म हाउसफुल मॉर्निंग्स में दिखा रही है, जैसे कि फरीदाबाद, PVR द्वारका, नोएडा में मॉर्निंग शोज हाउसफुल हो चुके हैं। वेव नोएडा, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सारे जो NCR के एरियाज़ हैं, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पर ये फिल्म जो है वो हाउसफुल का ट्रेंड दिखा रही है। और ये ट्रेंड जो है आप सोच लीजिए ड्यूरिंग द डे बढ़ने ही वाला है और शाम को तो फिर से धमाका होगा। ठीक है, बात करें पुणे की, माय फेवरेट सिटी, जहां पर धमाकेदार रिस्पांस हमेशा ही रहता है, तो भैया ट्यूसडे को भी यही हाल है। ट्यूसडे को भी ये फिल्म आज के दिन भी बहुत तहलका करने वाली है। पुणे में आइनॉक्स चिंचवाड़ 11:30 AM शो इज हाउसफुल। PVR पिंपरी 11:25 फिलिंग फास्ट। PVR पैसिफिक 9:30 PM इज हाउसफुल। सिटी प्राइड कोथरूड में 7:45 PM इज फिलिंग फास्ट। तो ये जो पुणे के जो जितने भी एरियाज अब तो मुझे याद हो गए नाम, ठीक है, हिंजावड़ी है और हड़पसर है, जितने भी हैं ये सब के सब शाम को ना आप देखना सारे
सारे ऑरेंज दिखने वाले हैं, क्योंकि लोग पुणेकर जो हैं वो इस फिल्म को हाथों हाथ ले रहे हैं, अपना रहे हैं, बिल्कुल कहते हैं ना पलकों पर बिठा रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन even on its day number 12, which is the second Tuesday. Isn't that incredible? Isn't that amazing to see कि क्या रिस्पॉन्स दे रही है यार पब्लिक, क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है. सो इसके साथ साथ अब आपके पास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का नंबर भी है, अब आपके पास सारे कलेक्शंस हैं, अब आपके पास इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी आ चुका है और नेट कलेक्शन तो आप जानते ही हैं. तो मुझे लगता नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आज शाम को जब हम बात कर रहे होंगे तो उस वक्त पर हम इंडिया नेट में 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुके होंगे. हो सकता है 160 तक भी पहुंच चुका हो इंडिया नेट नंबर. दैट्स अ बिग थिंग, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. सो विद दैट आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच. कुछ होता है, कुछ और कोई न्यूज़ आती है मेरे पास तो मैं ड्यूरिंग द डे आपसे शेयर करूंगी, नहीं तो शाम के रात के वीडियो का इंतजार कीजिएगा. बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड शिट.